दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट का रिड्यूस मेथड, जो कि छोटा सा मेथड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो रिड्यूस मेथड में होता है क्या कि पहले वो तो एरे पे लगता है और एक कॉल बैक फंक्शन यूज करता है। तो पहले दिखाता हूँ तो फटाक से एक चीज कि जो कि देखो ये है कि पहले मान लो मैंने एक एरे है, मान लो एरे जो कि ये कर रहा है और रिड्यूस फंक्शन लगाया मैंने, ठीक है। और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लगता है, मान लो एक फंक्शन है एफ एन नाम का, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है ये तुम्हें अभी बता दो। फॉर एग्जाम्पल ये एरे दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। और इसके बाद देखो होता है कि जैसे ही मैं इस पे ये रिड्यूस फंक्शन लगाया तो ये क्या करता है, हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करेगा, हर एक एलिमेंट पे जाएगा और बोलेगा ये लो ये लो ये लो, तुम्हारा सारा फंक्शन। और इस एफ एन फंक्शन में क्या होता है ना कि वो तुम्हें अभी जस्ट देखो, मैं मान लो कि एफ एन फंक्शन में लिखा एफ एन, जिसमें कि दो इनपुट आते हैं, जो कि पहला इनपुट होगा मान लो कुछ भी रख दो तुम टोटल का, ठीक है। और कॉमा रख दो और एक रख लो नम का, ठीक है। जो कि नम है जो उसकी हर एक सिंगल एलिमेंट है, और टोटल है जो कि ये सबको जोड़ के देगा या फिर कुछ भी करेगा, ठीक है। और इस एलिमेंट में क्या होता है ना कि जैसे ही मैं इसके आगे जैसे ही जाऊंगा, ठीक है, आगे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे रिटर्न करता है एक न्यू एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न का, ना कि कोई एरे ना कि कुछ, ये सिंगल एलिमेंट करता है। चाहे तुम ऐसे कर लो टोटल प्लस नम, ठीक है। या फिर इसी को अगर हम इंटर करके या फिर याद रखना ये दोनों नहीं लिख रहा है, या फिर रिटर्न टोटल माइनस नम, ठीक है। तो ऐसे होता है। तब होता क्या है यहाँ पे कि जैसे ही मैंने फंक्शन चलाया तो यहाँ पे आएगा टोटल में। क्या होता है कि टोटल में मान लो जीरो है, अगर स्टार्टिंग नंबर जीरो है तो जीरो मान लो, जीरो ले लिया, ठीक है, जीरो ले लिए, ठीक है। यहाँ पे जीरो आ गया और पहला नंबर आया 45, ठीक है। तो 45 जीरो प्लस 45 हो गया, अब टोटल में आ गया 45, ऐसे करके ये चलता है, ठीक है। और इसका ओरिजिनल मेथड जाओगे फिर दूसरा बार ये आएगा, ठीक है, तीसरा बार ये आएगा, और वैसे करते करते इन तीनों का सम रिटर्न कर देगा, ठीक है। या फिर माइनस है तो माइनस रिटर्न कर देगा। इसको लागू कर सकते हो तुम स्ट्रिंग पे भी, या फिर क्या बोलते हैं, कोई एरे पे भी, एरे स्ट्रिंग पे लागू करोगे तब जबकि तुम स्प्लिट मेथड यूज करोगे, ऐसे लागू ये नहीं होने वाला। अब फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट एक मेथड देखा थोड़ी देर पहले कि W3 रेस्पॉन्स खोला था, तब मुझे देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल सा कि माई फंक्शन टोटल कॉमा नम, ठीक है, और रिटर्न टोटल माइनस नम, और एक क्या किया रिड्यूस मेथड माई फंक्शन पे लगा दिया, नॉर्मल सा। तो होता है यहाँ पे स्टेप नहीं बताया गया, बट यहाँ पे मैंने तुम्हें स्टेप बता रहा हूँ जो कि नॉर्मल सी बात है और बिल्कुल ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ कि मैंने एक एरे लिया, ठीक है, फॉर सपोज दैट एरे लिया, ठीक है। और एरे में लिया, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 23 कॉमा 35 कॉमा 45 कॉमा 40, ठीक है। ये मैंने एरे में नंबर लिखा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया तुम्हारा ये, ठीक है, ये 4 हो गए, ठीक है। अब होता क्या है रिड्यूस मेथड में, रिड्यूस मेथड में क्या होता है कि मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा, मान लो इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम मान लो ना यहाँ पे मैं रख देता हूँ, और एक नाम रख देता हूँ ARR, ठीक है, ओके डन। और अब मैं आता हूँ रिड्यूस मेथड में, आता हूँ फटाक से इसको करता हूँ क्या कि ARR के ऊपर रिड्यूस मेथड लगाओ, ठीक है, जो कि एक फंक्शन लेता है, एक कॉल बैक लेता है, ठीक है। कॉल बैक मतलब एक फंक्शन ही होता है जिसको अंदर में डाल सकते हो, कॉल बैक भी यूज कर सकते हो और एक फंक्शन को भी रख सकते हो, ठीक है, जिसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। जो फंक्शन के अंदर फंक्शन लेता है, ठीक है, उसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। अब आते हैं रिड्यूस पे। क्या होता है कि रिड्यूस पे होने के बाद पहली बात ये क्या करेगा कि एक कॉल बैक फंक्शन लगाता है, चलो फटाक से, ठीक है, ऐसे करके लगा दिया। अब इसके अंदर अगर तुम नॉर्मल सिंटेक्स देखोगे तो यहाँ पे एक होता है एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेशन और कॉमा, या फिर जो भी है तुम्हारा नम लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है जैसे ही तुम यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और एक और एंटर कर दिया, ठीक है। और इसको और बेहतर करने के लिए ना मैं एक और एंटर कर ही देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि एक कॉल बैक लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक और एंटर, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस देके अब देखो एक्यूमुलेटर में क्या हो रहा है ना कि एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज किया जाता है, किस नंबर से इनिशियलाइज करना है। अगर तुम चाहते हो कि सब में 2 गुना हो, ऐसा करके तुम कुछ करके कर सकते हो। तो एक्यूमुलेटर को पहले हम करना क्या चाहते हैं, पहले क्या रिटर्न करना चाहते हैं वो लिखना होगा। तो मेरे को रिटर्न क्या करना है कि सबका सम करना है। तो हम क्या करेंगे ACC प्लस प्लस सॉरी प्लस नम, ठीक है, एक्यूमुलेटर प्लस नम करेंगे तो ये हो जाएगा। और प्लस कॉमा यहाँ पे देते हैं जो कि ACC का ये वेरिएबल जो लिए है, ठीक है, ये जो वेरिएबल लिए है उसका इनिशियलाइजिंग होगा, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ये जो वेरिएबल है इसका इनिशियलाइजिंग ये होगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि ये बस सिंगल मेथड रिटर्न, ये बस सिंगल आउटपुट रिटर्न करता है जो कि इन सब का फंक्शन। पहली बार में क्या होगा, पहली बार में एक्यूमुलेटर में नम आएगा, एक्यूमुलेटर में 0 आया, ठीक है। दूसरी बार क्या होगा,
दूसरी बार में दूसरी बार में आएगा 40, मान लो मैं पीछे चल रहा हूँ, 40 आएगा नम, ठीक है, नम में आया 40 आया, एक्यूमुलेटर प्लस नम अब हो गया 40, ठीक है, 40 हो गया। अब फिर एक्यूमुलेटर का वैल्यू कितना चेंज हो गया, 40 हो गया, क्योंकि बार बार हर मेथड पे ये चल रहा है, एक्यूमुलेटर ऑलरेडी इसको रखे हुए, ठीक है। और 45 फिर से अगली बार आएगा 45, फिर से आया एक्यूमुलेटर में 45, ठीक है, नम में 45 आया, ठीक है, नम में 45 एक्यूमुलेटर सॉरी, नम में 45 आया, फिर एक्यूमुलेटर प्लस नम, एक्यूमुलेटर का पुराना वैल्यू 40 है, अब उसका नया वैल्यू आया, नम का नया वैल्यू आया 45, तो 40 प्लस 45 95 हो गया, ठीक है, 95 हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, फिर अगर नेक्स्ट जाओगे तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ये 35, ठीक है, 35 आएगा किसमें, नम में, नेक्स्ट अगेन नम में आएगा, और नम में अब जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू है 95, अब प्लस 35, ठीक है, प्लस 35 हो गया, अब 95 प्लस 35 कितना होता है 130, ठीक है, 130 हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये एक्यूमुलेटर का है, ठीक है, ध्यान रखना, ना कि नम का, नम तो ये जो वाले चल रहा है, ये एरे चल रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं आया इसमें 23 को लेके आया, ठीक है, वो फिर नम में गया और फिर से बोला 130 प्लस 23, ठीक है, 130 प्लस 23 कितना हो गया बाप, 153, तो इसका आंसर होगा तुम्हारा 153। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जस्ट इसको कोड में चला के देखता हूँ, फटाक से तुम लोग देखो कोड क्या कहता है, क्या मैं सही चला रहा हूँ, क्या मैं गलत चला रहा हूँ, ठीक है, चलो देखते हैं, खोलते हैं और फटाक से लिखते हैं, वो एकदम सेम नंबर लिखेंगे, सेम कुछ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्या हम लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और फटाक से देखते हैं बस। चलो एक रिवर्स स्ट्रिंग तो मैंने बनाया था तुम्हें पता है, और एक रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस डॉट केस। चलो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले कॉन्स्ट एरे डिफाइन करता हूँ, ठीक है, सॉरी कॉन्स्ट एरे, ठीक है, और इक्वल टू, अब इसमें कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है ये देख लेते हैं, 23 35 45 40, 23 35 45 40, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नंबर। ओके, कंसोल डॉट लॉग करवा के देख लेते हैं यार, और कंट्रोल शिफ्ट, हाँ टर्मिनल चला लेते हैं भाई, नोट रिड्यूस जेएस, ये देखो आ गया तुम्हारा एरे, मतलब कि काम कर रहा है। अब क्या करते हैं कि अब मैं कॉन्स्ट टोटल सम कर देता हूँ, टोटल सम ऑफ एआरआर, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करते हैं कि एआरआर पे हम रिड्यूस मेथड लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया रिड्यूस मेथड, ठीक है, रिड्यूस मेथड में क्या होता है कि एक फंक्शन कॉल करता है, जो कि मैं नीचे लिख रहा हूँ, फंक्शन क्या है, ये एक कॉलबैक है, ठीक है, कॉलबैक कॉल कर रहा है, कॉलबैक क्या करता है कि दो आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, दो पैरामीटर्स लेते हैं, जो कि एक होता है एक्यूमुलेटर और एक होता है तुम्हारा जो कि नम है, जो कि हर एक एलिमेंट ऑफ एरे बार बार इसमें आएंगे, आइटरेट होंगे। एक्यूमुलेटर क्या करता है, वो बस एक इनिशियलाइजिंग है कि क्या तुमको इस नंबर को जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, क्या करना है ये तुम जानो, उसका इनिशियलाइजर वैल्यू तुम्ही को देना पड़ेगा, इसमें कोई कोई दूसरी बात है ही, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, अब करना क्या है, मुझे इसको बताना है कि मुझे सब कुछ जोड़ना है, तो एसीसी, ठीक है, जो कि मेरा एक्यूमुलेटर का वैल्यू है, अब नम, ठीक है, नम कर दिया। अब यहाँ पे कॉमा देके क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जीरो लिखते हैं, ये जो जीरो है ना ये एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू होता है, फिर उसके बाद चेंज होता है, बस ये इनिशियल वैल्यू हमेशा याद रखना, ये सिर्फ इनिशियल वैल्यू, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है नंबर कॉमा इनिशियल वैल्यू इज टू नंबर, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक इनिशियल वैल्यू है जो कि काम करेगा तुम्हारा एग्जैक्टली वैसे, ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें ड्राइंग में समझाया। अब बस फिर से मैं चला के देखता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ एक बार, सेव और फिर चला के देखता हूँ, ये देखो एक सेकंड, सॉरी कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, सॉरी यार, कंसोल डॉट लॉग गेट टोटल सम ऑफ एयर। अब फिर से चला के देखता हूँ इसको, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 143, हमारा कितना आया था, 153 आ गया था, शायद मैंने गलत जोड़ा होगा, 40 प्लस 45 हो गया 85 होता है भाई, 85, यहाँ पे मैंने 95 कर दिया, तुम लोग तो नोटिस किए ही होगे। तो ये था रिड्यूस मेथड, जो कि तुम आराम से बहुत जगह यूज कर सकते हो, या चाहे तुम्हारा सम हो या फिर कोई भी एरे को आराम से तुम जोड़ सकते हो विदाउट एनी आइटरेशन। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ रिड्यूस मेथड को छोड़ के, एक और चीज ये बताता हूँ कि अगर मैंने एक एरे तो अभी भी है, ठीक है, अब मैं इस पर आइटरेशन चलाता हूँ तो होता क्या है, अब मैंने एक लूप चला रहा हूँ फॉर i इक्वल टू 0, ठीक है, i लेस देन, लेट कर लेते हैं इसको, वेरी कर लेना,
लेट सही, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ। ओके, क्योंकि ये 0 से चलेगा तो 0 से लास्ट तक चलेगा। अब आते हैं आई को प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे जस्ट मैंने किया कि console डॉट लॉग, ठीक है, ARR ऑफ आई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट प्रिंट होगा, सीधी सी बात है कि हर एक एलिमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, और तब तक मैं इन लोग को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट, इसको ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको चला के देखता हूँ। नोटिस, ठीक है, 23, 35, 45, 40। ठीक, अब हम यहाँ पे करते क्या थे, यहाँ पे लेते थे एक लेट, ठीक है, और टोटल सम ले लेते थे। ठीक है, और इसको इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं। करते क्या थे, सेम कि टोटल सम इक्वल टू टोटल सम प्लस ARR ऑफ आई। ठीक है, इतना करते थे, और फिर क्या करते थे, अब इसके बाद console डॉट लॉग और टोटल सम। ओके, डन, दैट्स इट। अब मैं इतना चला के देखता हूँ, अब हो रहा है क्या, ये देखो, एक सेकंड, अगर दिख नहीं रहा हो तो एक सेकंड, मैं इसको पावर सेट को इधर खोल लेता हूँ। ठीक है, बस इधर डालता हूँ। अब मैं देखो क्या हो रहा है, कंट्रोल भी, और इसको सॉरी, ये ठीक है। ठीक है, अब देखो वो क्या है, तो मैंने क्या किया, एरे का इटरेशन चलाया फॉर लूप का, और फिर कंसोल डॉट लॉग किया एरर आई, जो कि हर बार यहाँ पे मेथड दिखा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, मैंने एक टोटल सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और टोटल सम को जोड़ते गया हर एक एलिमेंट पे, जो कि हमेशा जुड़ते जा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं चला के देखता हूँ, क्या वो सेम इसकी तरह आता है या नहीं, दोनों को देखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके लिख देता हूँ, दिस इज रेड्यूस मेथड। हाँ, ओके, अब लाओ चलाता हूँ फिर से, ये गया, इसके 143, दिस इज रिड्यूस मेथड, और सेम अगेन दोनों मेथड का, दोनों, ये मैंने फोर लूप चलाया, ये मैंने फोर लूप चलाया, दोनों का सेम आ रहा है। तो अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये जो एक्यूमुलेशन है, ये इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, ये जो नम है, इसमें क्या आता है, हर एक एलिमेंट जो कि एरे का है। ठीक है, वो कि हर बार हर एक एलिमेंट आता है। और ये क्या है, यहाँ पे जो भी तुम फंक्शन दोगे, मेथड दोगे, या फिर सॉरी जो भी स्टेटमेंट दोगे या फिर ऑपरेशन दोगे, वो परफॉर्म होगा बस, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और सेम चीज मैंने इसी की तरह से समझाया था कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो तुम्हें स्ट्रिंग को करना है रिवर्स, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, कैसे होगा, तो ये मैंने तुम्हें शॉर्ट्स में बता दिया है, तुम जाके देख लोगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम। तो ये था आज की कहानी, और रिड्यूस मेथड के साथ तुम्हारा जेएस का एक छोटा सा पार्ट कवर किया हूँ। तब तक के लिए भाई, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करके जाना यार, बहुत अच्छा लगता है और प्रोत्साहन भी मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए भाई।